ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था आईआईटी जैम जेस्ट और टीआईएफआर के रिगार्डिंग, उस लेक्चर सीरीज को और भी हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर सीरीज है इस लेक्चर नंबर 5 है। ओके, दिस इज द लेक्चर नंबर 5 आईआईटी जैम का, आईआईटी जैम जेस्ट टीआईएफआर 2023 का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट किया था इस एग्जाम के लिए। दिस इज द लेक्चर नंबर 5। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 को अभी तक कंप्लीट नहीं किया, आप लोग चैनल में जाइए और चैनल में जाके इस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इस लेक्चर नंबर 5 को आप लोग फॉलो कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, देखिए इस लेक्चर नंबर 5 में बेसिकली हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो ट्रिक्स बेसिकली क्या है, आपके पास एक नॉन एंटीसिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल गिवन है। आपके पास एक एंटीसिमेट्रिक स्क्वायरल पोटेंशियल गिवन है। ठीक है ना, आपके पास एक एंटीसिमेट्रिक स्क्वायरल पोटेंशियल गिवन है। ये जो एंटीसिमेट्रिक स्क्वायरल पोटेंशियल है, इसका फर्स्ट बैरियर इज लोकेटेड एट x equals to 0 and the second barrier is located at x equals to L। ओके, इसके बाद हम लोग इस इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल बॉक्स को हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करने वाले हैं। दैट मीन्स हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं। ओके, हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं, जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट इज x इक्वल्स टू L/4 और ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू L/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3L/4। ओके, 3L/4। यहाँ पे देखिए, दिस इज द रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 एंड रीजन नंबर 4। सो आपको हर एक रीजन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा 0 से लेके L/4 तक। इस रीजन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। दैट मीन्स रीजन नंबर 1, इस रीजन नंबर 1 में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। इस रीजन का प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली दैट इज नथिंग बट 1/4 माइनस 1/2 ठीक है, अब इसको याद रखिए, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस कंसेप्ट को यूज करके, है ना। इसके बाद हम लोग सेकेंड रीजन है, इस सेकेंड रीजन में हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। द प्रोबेबिलिटीज इन सेकेंड रीजन इज नथिंग बट दिस इज द L/4 से लेके L/2। इस रीजन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इस रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता है 1/4 प्लस 1/2। आप खुद से एक बार चेक करके देख लीजिए, द वैल्यू इज ऑलवेज कोइंसाइड विद द गिवन वैल्यू। इसके साथ बेसिकली कोइंसाइड करने वाला है। ठीक है ना, आप क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेकेंड रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड किया। इसके बाद हम लोग रीजन नंबर 3 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। रीजन नंबर 3, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इसका रीजन बेसिकली है L/2 से लेके 3L/4। ठीक है ना, इस रीजन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इस रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, और फॉर द फोर्थ रीजन के लिए आपको जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा दैट इज L/2, दैट इज 3L/4 से लेके L तक। इस रीजन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी मिला बेसिकली 1/4 माइनस 1/2। दैट्स आर द प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना,
दैट्स आर द प्रोबेबिलिटी इन 4 डिफरेंट रीजन्स, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4। 3 रीजन में, इस 4 रीजन में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया है। ठीक है, इसके बाद इस 4 रीजन का जो प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग यूज करने वाले हैं हर एक रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो चलिए आप एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको लिखिए। आप एक क्वेश्चन का फॉर्मेट में एक क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस ट्रिक को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस बेसिकली जो क्वेश्चंस है, अब लिखिए क्वेश्चंस। ए पार्टिकल is confined in a infinite squirrel potential box. Infinite squirrel potential box of length L, and for the given potential, for the given infinite squirrel potential is v of x equals to 0 से लेके xl, ठीक है, और इन्फिनिटी एल स्क्वायर, इज द पोटेंशियल। आपको इस पोटेंशियल के लिए ऑल्सो इसमें देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल गिवन है ना, दिस पार्टिकल का वेव फंक्शंस, द वेव फंक्शंस फॉर द ग्राउंड स्टेट, for the ground state, the wave functions for the ground state of the particles each psi1 x equals to root under 2 by L sin pi x upon L। ठीक है, दैट्स आर द गिवन। अब इस वेव फंक्शंस के रिस्पेक्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी within the range 0 x से लेके 3l/4। ठीक है ना, आपको 0 से लेके 3l/4 इस रेंज के लिए आपको पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। ठीक है, अब देखिए इस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे रेंज बेसिकली, इसको थोड़ा सा एक पिक्टोरिकल डायग्राम लेते हैं हम लोग बेसिकली, है ना। इसके जो सॉल्यूशंस है, इसको सॉल्यूशंस करने से पहले इस क्वेश्चंस का एक पिक्टोरिकल डायग्राम लेते हैं हम लोग। दिस इज द x इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज x इक्वल्स टू L। सो आपको इस रीजियन में 3l/4, आपको इस रीजियन के लिए बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। ठीक है ना, इस रीजियन के लिए आपको इस रीजियन के लिए बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। देखिए, सो इस पार्ट को आपको डिवाइड कर लीजिए। आप जो पार्ट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना, इस पार्ट को आप डिवाइड कर लीजिए, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। दिस इज द वन पार्ट and this is the another part. At that point it's equals to L/4 and that point it's nothing but L/2। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। 0 से लेके 3l/4 इस रीजन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा।
ये जो प्रोबेबिलिटी है ना इस रीजियंस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी इस 0 से लेके L/4 प्लस प्रोबेबिलिटी L/4 से लेके L/4 से लेके L/2 प्लस प्रोबेबिलिटी L/2 से लेके 3L/4। इस 3 रीजन का प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर दीजिए, आपको 0 से लेके 3L/4 तक का प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा, है ना। आपको इस रीजन का प्रोबेबिलिटी प्लस इस रीजन का प्रोबेबिलिटी और इस रीजन का प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 का प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर दीजिए। आपको 0 से लेके 3L/4 इस रीजन का टोटल प्रोबेबिलिटी आपको बेसिकली मिलने वाला है ना। आपको इस टोटल रीजन का प्रोबेबिलिटी बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 0 से लेके L/4 दैट मीन्स फर्स्ट रीजियंस, जो फर्स्ट रीजियंस है फर्स्ट रीजियन का प्रोबेबिलिटी क्या था 1/4 माइनस 1/2 पाई। पुट कर दीजिए यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2 पाई प्लस प्रोबेबिलिटी L/4 से लेके L/2, L/4 से लेके L/2 दैट मीन्स सेकेंड रीजन, है ना। सेकेंड रीजन का प्रोबेबिलिटी, सेकेंड रीजन का प्रोबेबिलिटी क्या था 1/4 प्लस 1/2 पाई। तो पुट करिए यहाँ पे, पुट करिए 1/4 प्लस 1/2 पाई प्लस L/2 से लेके 3L/4 इस रीजन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पुट करना होगा। तो इस रीजन का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 प्लस 1/2 पाई, 1/4 प्लस 1/2 पाई, है ना। अब इसको जस्ट एक एल्जेब्रिक मेथड है, इसको एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। 1/2 पाई प्लस 1/4 प्लस 1/2 पाई प्लस 1/4 प्लस 1/2 पाई। देखिए माइनस 1/2 पाई प्लस 1/2 पाई बेसिकली एक दूसरे से कैंसिल करने वाले हैं, है ना। So but rest of the terms is nothing but 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/2 पाई प्लस 1/2 पाई। इसको जस्ट आप सॉल्व कर लीजिए, बेसिकली आपको मिलने वाला है 3/4 प्लस 1/पाई, है ना। 3/4 प्लस 1/पाई, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन रेंज। आप इसी तरह इस कंसेप्ट को, इस ट्रिक को यूज करके हर एक पॉइंट के लिए, हर एक रेंज के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, है ना। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। बहुत बार आईआईटी जैम में और बेसिकली जेस्ट का एग्जाम में और टीआईएफआर का एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन बेसिकली पूछता है, इसी तरह ऑड ऑड रेंज में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए और यूज करके हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। ओके ठीक है, आप यहाँ तक नोट करिए, अच्छे से इसको समझिए, इसको नोट करिए। ओके शायद आप लोगों ने इसको नोट किया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए आप। एग्जाम पर्पस में से आईडी जैम, जेस्ट और टीआईएफआर के एग्जाम में इस तरह का कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बेसिकली मिलता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह आईआईटी जैम का कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करने वाले हैं।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो आईआईटी जैम का, आईआईटी जैम 2009 में बेसिकली एक क्वेश्चन आया था। आईआईटी जैम 2009 जो क्वेश्चन था आईआईटी जैम 2009 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करिए। गिवन द वेव फंक्शंस, given the wave functions of a particle given the wave functions of a particle psi of x equals to root under 2 by L sin pi x upon L, okay, sin pi x upon L. दिस इज द वेव फंक्शंस फॉर एक रेंज यहाँ पे गिवन है फॉर 0 से लेके L तक, है ना, एंड 0 L स्क्वायर एंड 0 L स्क्वायर ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स, the probability of finding the particles the probability of finding the particle between x equals to 0 and x equals to L by 2, इस रेंज के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। दिस इज अ नेट टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशंस गिवन है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ठीक है ना, आपको जो आंसर मिलेगा इस क्वेश्चंस का दैट इज बेसिकली 1 डेसिमल प्लेस तक बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, है ना। सो ओके, इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए सॉल्यूशंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे जो वेव फंक्शंस गिवन है ना, यहाँ पे जो वेव फंक्शंस गिवन है दैट इज 2 अपॉन L sin pi x upon L. That means this is the ground state wave functions, okay, this is the ground state wave function। इस ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस के रेस्पेक्ट में आपको 0 से लेके L तक इसका पोटेंशियल, इसका इस रेंज में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। तो चलिए आप एक पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द 0 से लेके L और दिस इज द L by 2, है ना। आपको 0 से लेके L by 2 इस रेंज के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करिए। दिस इज द रीजन 1 एंड दिस इज द रीजन 2। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके L by 2 इस रेंज का मतलब क्या है, इस 1 और 2 रीजन का प्रोबेबिलिटी का आपको ऐड करना होगा, है ना। इस रीजन 1 और रीजन 2 का जो प्रोबेबिलिटी है, इस 2 रेंज का प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर दीजिए, आपको 0 से लेके L by 2 तक प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी 0 से लेके L by 4, 0 से लेके L by 4 प्लस प्रोबेबिलिटी L by 4 से लेके L by 2, है ना। 0 से लेके L by 4 इस रेंज में प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, 1/4 माइनस 1/2 पाई प्लस L by 4 से लेके L by 4 1/4 प्लस 1/2 पाई, दैट इज 1/2 पाई 1/2 पाई एक दूसरे से कैंसिल आउट किया, दैट इज नथिंग बट 1/2 एंड इट इज इक्वल्स टू 0.5। देखिए 1 डेसिमल प्लेस तक बेसिकली आंसर आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपको जो मिलने वाला है दैट इज, इसका जो आंसर आपको मिलने वाला है दैट इज 0.5, ओके। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलने वाला है दैट इज 0.5। चलिए अच्छे से क्वेश्चन को लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं आईआईटी जैम जो 2019 में बेसिकली क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को हम लोग लेने वाले हैं। नोट करिए अच्छे से, साइड को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आईआईटी जैम का 2019 में बेसिकली क्वेश्चन पूछा था। आईआईटी जैम 2019 क्वेश्चन बेसिकली क्या था, देखिए। फॉर ए क्वांटम पार्टिकल्स और ए quantum particle confined inside a box of sidereal okay, the ground state energy is given by E1. Okay, the ground state energy is given by E1. The energy of the first excited state, आपको फाइंड करना होगा the energy of the first excited state ठीक है। आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी फाइंड करना होगा। तो जो ऑप्शन वगैरह है इस ऑप्शंस को लिखिए इच। फर्स्ट ऑप्शन ए इज बेसिकली 4E1, इट्स बेसिकली 4E1। ऑप्शन बी इज नथिंग बट √2E1। ऑप्शन सी इज 3E1। ऑप्शन डी इज 6E1। ठीक है, दिस इज द आईआईटी जैम का 2019 का एक क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या है, एक क्वांटम पार्टिकल्स, ठीक है, 0 से लेके L तक जो वीट का एक इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल के अंदर में बेसिकली कन्फाइंड है ना। उस पार्टिकल का ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी गिवन है, दैट इज E1। उस पार्टिकल का ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी गिवन है E1। आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी फाइंड करना है। तो अगर एक पार्टिकल इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल के अंदर कन्फाइंड है, उस पार्टिकल का nth स्टेट का एनर्जी बेसिकली क्या होता है, nth स्टेट एनर्जी, जो nth स्टेट एनर्जी होता है ना, जो nth स्टेट एनर्जी होता है दैट इज बेसिकली En इक्वल्स टू n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर होता है ना। आपको ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी फाइंड करना है, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1। व्हेन n इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स आप लोगों ने अपने ग्राउंड स्टेट का एनर्जी फाइंड किया, तो इसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी आपको मिलेगा दैट इज नथिंग बट पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। ठीक है, दैट इज गिवन है ना, दैट इज गिवन। आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी फाइंड करना है, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n इक्वल्स टू 2 होगा ना, दैट इज n इक्वल्स टू 2। इसका मतलब बेसिकली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी है। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी पुट करना है, दैट इज आपको E2 फाइंड करना है। तो E2 फाइंड करने के लिए आपको n के प्लेस में आपको 2 पुट करना होगा, दैट इज 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए, दैट इज 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू बेसिकली E1 से मैच हो रहा है ना,
इसका वैल्यू बेसिकली E1 से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। दैट मीन्स जो रिजल्ट आपको मिलेगा 4E1 है ना। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी बेसिकली 4E1 मिला हम लोगों को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, अच्छे से इस 2 क्वेश्चंस को आप नोट करिए, दैट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। इस 2 क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोनों। और भी हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं, इसको आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कीजिए। ओके, ठीक है, तो अच्छे से नोट किया ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आईआईटी जैम का क्वेश्चन ही है बेसिकली। ठीक है, आईआईटी जैम 2014 का क्वेश्चन है बेसिकली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, आईआईटी जैम 2014 का क्वेश्चन है। नोट करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को नोट करिए। आईआईटी जैम 2014 का क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चंस को नोट करिए। 4 पार्टिकल ऑफ मास m, आईआईटी जैम 14 का क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चंस को नोट करिए। Three identical non-interacting particles, three identical non-interacting particles, three identical non-interacting particle three identical non-interacting particle, ठीक है, each of spin half, each of spin half and mass m, and mass m are moving in a one dimensional infinite potential well, in a one dimensional potential well, ठीक है। गिवन बाय, जो पोटेंशियल वेल था उसका गिवन है बेसिकली, गिवन बाय v ऑफ x इक्वल्स टू 0, 0 बेसिकली है फॉर 0 से लेके a तक, इस रेंज के लिए 0 है, और इन्फिनिटी भी है फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन a, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल के बारे में हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट डिस्कशंस किया बेसिकली, तो इसको समझने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या पूछा है, देखिए, द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ओके, आपको पूछा है द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, दैट मीन्स आपको ग्राउंड स्टेट का एनर्जी बेसिकली पूछा है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना। आपको जो सिस्टम है उस सिस्टम का लोएस्ट एनर्जी स्टेट के लिए आपको बेसिकली एनर्जी फाइंड करना होगा। 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है, और जो पार्टिकल्स है बोथ आर, जो पार्टिकल्स है हर एक पार्टिकल का स्पिन बेसिकली हाफ है,
जो फर्स्ट लाइन में बेसिकली यहाँ पे डिफाइन है ना, दैट्स टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑप्शंस को लिखिए। ऑप्शन ए में है पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ऑप्शन ए बेसिकली 2 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ऑप्शन सी है 3 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ऑप्शन डी में क्या है देखिए, 5 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर, 5 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। आपको इस क्वेश्चन को इसी तरह क्वेश्चन बेसिकली जेस्ट में देखिए, आप टीआई के क्वेश्चन देखिए, सीएसआर नेट का गेट का क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और जैम में भी पूछने लगा है। ठीक है, जो आईआईटी वाला है, आईआईटी वालों ने जैम में भी इसी तरह क्वेश्चन बेसिकली पूछने लगा है। अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्डिटी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ईच ऑफ स्पिन हाफ, दैट मीन्स जो पार्टिकल्स है ऑल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ईच ऑफ स्पिन हाफ, जो पार्टिकल्स है ना बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है। सो बेसिकली पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। जो हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं, इसका जो सॉल्यूशंस करने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ाई किए थे। हुन्स लॉ, जो हुन्स लॉ हम लोग बेसिकली पढ़ाई किया था, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपके पास एक इनफाइनाइट बॉक्स, पोटेंशियल बॉक्स है, that is x equals to 0 and that is x equals to a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे this is the n equals to 1 state, ground state, that means ground state, that is the state that is n equals to 2 first excited state। इसके बाद इसी तरह सक्सेसिव भी आपको मिलने वाला है, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5 and on। आपको nth स्टेट तक आपको बेसिकली स्टेट और लेवल बेसिकली मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, एज द पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्या था? अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ, इफ एनी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली फिल अप बाय 2, हर एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रेजेंट नहीं होता है, जो हुन्स लॉ था। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे 3 है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप द ग्राउंड स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप द ग्राउंड स्टेट। इसके बाद रेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 व्हिच इज फिल अप इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल्स टू 2, है ना। सो आपको इसी के लिए ग्राउंड स्टेट का एनर्जी फाइंड करना होगा। सो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी E1 इज नथिंग बट, देखिए ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। सो हम लोग जो एनर्जी के एक्सप्रेशन बेसिकली पढ़ाई किया था En का, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, हम लोग इसी फॉर स्टडी किया था फॉर 1 पार्टिकल्स। हम लोग इसको स्टडी किया था ना, 1 पार्टिकल के लिए स्टडी किया था। ठीक है, 1 पार्टिकल के लिए हम लोग स्टडी किया था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो बेसिकली 2 इंटू 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। यहाँ पे 2 इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली 2 है ग्राउंड स्टेट में। इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, दैट मीन्स आपको 1 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ
और सेकेंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड टेस्ट का जो एनर्जी है 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर है ना। ओके फाइन, अब इसको जस्ट आप सॉल्व करिए। 2 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, आपको जो रिजल्ट बेसिकली मिलने वाला है दैट इज द 3 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। 3 पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इस तरह क्वेश्चंस बहुत बार आपको यहाँ पे थ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 गिवन है, आपको और भी ज़्यादा हो सकता है, तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना होगा। इसी मेथड को फॉलो करके लोएस्ट स्टेट के लिए आपको एनर्जी फाइंड करना है। ओके फाइन, यहाँ तक आप अच्छे से नोट करिए, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाला क्लास, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 में हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ क्वेश्चन को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके साथ हम लोग BHU का, JNU का और HCU का, DU का हर एक इसी टॉपिक से बेसिकली जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू and thank you for watching this video and also happy learning.